दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि पैसा सब कुछ नहीं होता। हमारी आज की कहानी सुन के आपको इस कहावत पर यकीन हो जाएगा। ये सच्ची कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने ही उरूज को ज़वाल में बदल डाला। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक औरत अमेरिका के शहर नॉर्थ एटलबोरो में सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकलती है। वो जॉगिंग करते करते एक पार्क में दाखिल हो जाती है। ये पार्क एक सुनसान जगह पे वाक़ था। जॉगिंग करते करते वो औरत अचानक रुक जाती है क्योंकि उसे वहाँ ज़मीन पर एक शख्स लेटा हुआ दिखाई देता है। वो औरत तेज़ धड़कनों के साथ उस आदमी के करीब जाती है तो उसे एहसास होता है कि ये तो एक आदमी की लाश है। वो परेशानी के आलम में पुलिस को कॉल करती है। पुलिस के पहुंचने तक वो औरत उसी लाश के पास खड़ी रहती है और पुलिस के पहुंचने पर उन्हें सारी बात तफसील से बता देती है। पुलिस इस पार्क को क्राइम सीन के तौर पर सील कर देती है और तहकीकात का आगाज हो जाता है। तहकीकात के दौरान पुलिस को लाश के करीब एक सेलफोन मिलता है। उस फोन की मदद से पुलिस उस आदमी के करीबी रिश्तेदारों तक पहुंच जाती है। उस आदमी की पहचान ऑर्डन लॉयड के नाम से होती है। पुलिस जल्द ही उस आदमी की बहन तक पहुंच जाती है जिससे ऑर्डन ने आखिरी मैसेज किया था। जब पुलिस वाले उस मैसेज को पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ आइडिया हो जाता है कि ऑर्डन आखिरी बार किसके साथ था। ऑर्डन के आखिरी मैसेज के मुताबिक वो आखिरी बार अपनी एक दोस्त की सिस्टर के हस्बैंड के साथ था। ऑर्डन ने आखिरी मैसेज में अपनी बहन को ये बताया था कि वो इस वक्त NFL के साथ है। NFL का कोड वर्ड सुनते ही ऑर्डन की बहन फौरन समझ गई कि उसका भाई किसके बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, NFL अमेरिका की सबसे मशहूर स्पोर्ट्स फुटबॉल की एक लीग है। ये लीग पूरे अमेरिका में बहुत पॉपुलर है और इसके खिलाड़ी अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। जब पुलिस ऑर्डन की बहन से तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि ऑर्डन पिछली रात NFL के खिलाड़ी एरन हर्नांडेज के साथ था। पुलिस फौरन एरन को तफ्तीश के लिए बुलाती है। मजीद तहकीकात में ये बात भी सामने आती है कि जिस कार में ऑर्डन का कत्ल हुआ था वो कार एरन ही ने रेंट पे ली थी। इसके अलावा पुलिस एरन के घर से CCTV फुटेज भी हासिल कर लेती है जिसमें एरन को बंदूक के साथ देखा जा सकता है। ये वीडियो फुटेज कत्ल से ज़रा देर बाद की थी जिसकी वजह से पुलिस का शख्स यकीन में तब्दील हो जाता है। इन तमाम सबूतों के साथ पुलिस 26 जून 2013 को एरन को अरेस्ट कर लेती है। दौरान तफ्तीश पुलिस को एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है जिसमें एक नामालूम शख्स पुलिस को ये बताता है कि एरन पहले भी 2 लोगों का कत्ल कर चुका है। ये खबर पुलिस को हिला के रख देती है। पुलिस अपनी तहकीकात का दायरा वसी करके उन 2 लोगों के कत्ल की भी तफ्तीश शुरू कर देती है। जो नताइज सामने आते हैं वो बहुत हैरानकुन होते हैं। तहकीक के दौरान पता चलता है कि कुछ सालों पहले एक होटल में एरन का 2 लोगों के साथ झगड़ा हो गया था। इस वाक़े के बाद वो दोनों आदमी होटल से निकलकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में एक सिग्नल पे जब उनकी गाड़ी रुकती है तो पीछे से एक कार उनके करीब आती है और उसमें से एक शख्स दोनों आदमियों को फायरिंग करके हलाक कर देता है। सबूतों के बिना पर पुलिस इस बात तक पहुंच जाती है कि फायरिंग करके उन दोनों आदमियों का कत्ल करने वाला कोई और नहीं, एरन ही था। इस तरह एरन को मज़ीद 2 कत्ल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एरन एक मशहूर फुटबॉलर था जिसकी वजह से ये केस पूरे अमेरिका में मीडिया की जीनत बना रहा। सबके जहनों में सिर्फ एक ही सवाल था कि एरन ने ये कत्ल क्यों किया। एरन माली लिहाज से बहुत अमीर हो चुका था क्योंकि अमेरिकन फुटबॉल लीग एरन को खेलने के लाखों डॉलर्स दे रही थी। फिर आखिर क्या वजह थी कि एरन ने अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी तबाह कर डाली। इस बात का जवाब उस वक्त मिला जब तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि एरन खेल के दौरान मुतअद्दिद बार सर में चोट लगने की वजह से जख्मी होता रहा है। अमेरिकन फुटबॉल लीग इस बात को ज़्यादा उछालना नहीं चाहती, लेकिन ये एक हकीकत है कि फुटबॉल लीग के अक्सर खिलाड़ी दिमाग पर बार बार चोट लगने की शिकायत करते रहते हैं। एरन के केस में उसके दिमाग का जख्म ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ क्योंकि बार बार चोट लगने की वजह से उसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे अपने गुस्से पे काबू नहीं रहता था। तहकीकाती टीम ने ये बात साबित करने की कोशिश की कि शायद ऑर्डन को ये बात पता थी कि एरन ने 2 लोगों का कत्ल किया हुआ है और एरन को ये डर था कि कहीं ऑर्डन ये बात पुलिस को न बता दे, जिसकी वजह से एरन ने ऑर्डन को रास्ते से हटाने का मंसूबा तैयार किया। एरन को ऑर्डन लॉयड के कत्ल में उम्र भर की सज़ा हो गई। इसी दौरान अमेरिका की फुटबॉल लीग NFL भी एरन का लाइसेंस और एग्रीमेंट कैंसिल कर देती है।
इस सज़ा के बाद एरन जेल ही में बैठकर एक मंसूबा बनाता है। वो अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा काम करता है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम हिलकर रह जाता है और अमेरिकी सूबे मैसाचुसेट्स को अपना एक कानून तब्दील करना पड़ता है। दरअसल एरन को सज़ा होने की वजह से उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से एरन को ना तो और पैसे मिल रहे थे और शायद उसकी फैमिली को कुछ पैसे वापस भी करना पड़ते। अपनी फैमिली को माली मुश्किलात से बचाने के लिए एरन ने जेल के अंदर ही रस्सी से लटक अपनी जान ले ली। अमेरिका के बहुत से सूबों में ये कानून है कि अगर किसी इंसान की दौरानी केस मौत वाक़ई हो जाती है तो उसके तमाम केसेस ख़त्म हो जाते हैं। इस कानून का फ़ायदा उठाते हुए एरन ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली ताकि उसकी फैमिली को वो पैसे मिलते रहें जो इस केस की वजह से मिलना रुक गए थे। इस वाक़े के बाद अमेरिका ने इस सूबे में ये कानून ख़त्म कर दिया। आज भी अमेरिका में लोग एरन हर्नांडेज़ के उरूज और ज़वाल की दास्तान सुनकर हैरत ज़दा रह जाते हैं। उम्मीद है कि आपको भी ये केस दिलचस्प लगा होगा। अगर आप मज़ीद सच्चे केसेस सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें।